हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज हम पढ़ेंगे वो है 5वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपसे यूपीएससी पूछे कि 5वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, ये तो नहीं पूछेगी, ये एसएससी पूछेगी, वनडे एग्जाम पूछेगा। तो बता देना 1955 में आया था। लेकिन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि कौन सा आर्टिकल संशोधन हुआ, उस आर्टिकल में क्या संशोधन किया गया था। तो 5वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान के आर्टिकल 3 को क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। उसमें क्या संशोधन किया गया, उसमें यह संशोधन किया गया आर्टिकल 3 में कि राज्यों के की सीमा, मतलब किसी राज्य का नाम बदलना है, उसकी सीमा बदलनी है, या उसका एरिया कम करना है या बड़ा करना है, परिवर्तन करने के संबंध में राज्यों को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार अनुच्छेद 3 में था। मैं नहीं कह रहा हूं ये जोड़ा गया, पहले से ही था। लेकिन उसमें एक चीज ये बदल दी, 1955 से पहले टाइम पीरियड लिमिट नहीं थी कि मान लो एक राज्य है ए, इस राज्य की सीमा बदली जा रही है, तो आर्टिकल 3 कहता है कि राष्ट्रपति उस राज्य के पास में ये प्रस्ताव भेजेंगे कि आपके राज्य का या फिर नाम बदल रहे हैं, या आपका एरिया कम कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। तो उस राज्य की विधानसभा सिंपल मेजोरिटी से अपना प्रस्ताव पास करेगी। अब वो जो प्रस्ताव पास होगा, उस प्रस्ताव को मानना संसद का मन करे तो माने, मन करे तो ना माने, लेकिन पास होके आना चाहिए था। तो पहले क्या था, टाइम पीरियड नहीं था। किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं या उसको मर्ज कर रहे हैं कोई डिस्ट्रिक्ट उसके दूसरे राज्य में, तो अपनी राय नहीं दे रहे हैं 1-1 साल तक। तब यह बनाया गया कि उस राज्य के जो राय प्रकट करने का समय है, टाइम पीरियड है, वो राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रपति उस राज्य को जो प्रस्ताव भेजेंगे कि संसद करना चाह रही है, तो राष्ट्रपति ने कह दिया 3 महीने में आप अपनी राय दो। अगर वो राज्य 3 महीने में अपनी राय नहीं देता है, ठीक, वैसे राय मानना संसद पे बाध्यकारी नहीं है, कंपलसरी नहीं है संसद पे, तो वो राज्य 3 महीने अपनी राय नहीं देता तो संसद फिर प्रस्ताव रखे बिल या अमेंडमेंट कर देगी। किसमें, आर्टिकल 4 के तहत आर्टिकल 3 में। संविधान संशोधन अधिनियम नहीं बोलते इसको, आगे पढ़ते हैं। तो क्या आपसे कोई बोले तो बता दोगे। अब मैंने बोला कि भाई आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 देखो, आर्टिकल 3 भी इसी के साथ पढ़ना है 5वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं का नाम परिवर्तन संसद विधि द्वारा। तो इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 चीजें किसी राज्य के साथ होती है। क्या क्या होता है, मान लो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके एक अलग राज्य बना दिया, या 2 राज्य क्षेत्रों के छोटे छोटे 4-5 डिस्ट्रिक्ट लेके एक अलग राज्य बना दिया। भागों को, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला के नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिया, मान लो किसी राज्य कोई 5 डिस्ट्रिक्ट है किसी राज्य में, उसके 10 कर दिए, मतलब दूसरे आसपास के 2 राज्यों के डिस्ट्रिक्ट और कर दिए। किसी राज्य का क्षेत्र घटा दिया, मान लो इस राज्य में बी वाली जो हो रहा है, मान लो इस राज्य में 60 डिस्ट्रिक्ट थे, 7 वाले राज्य में 75 डिस्ट्रिक्ट है, यहां से 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें गए तो 5 इसके कम हो गए, तो इसका क्षेत्र घटा दिया। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, बाउंड्री, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यह आर्टिकल किसके तहत होगा, 3 के तहत होगा। तो अब इसमें क्या प्रक्रिया है, देखो भाई क्या प्रक्रिया है। देखो, नए राज्य बना सकती है कौन, संसद। किसी राज्य का हिस्सा काट के नए राज्य बनाना, या 2 से अधिक राज्यों को उनके हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बनाना, ठीक। अब ये कौन सी चीज है, पहला बिंदु। पहला बिंदु क्या कह रहा है कि किसी, तो अब ये नया उदाहरण दो आपको, एग्जाम्पल ये रहा, 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ बिहार से अलग होके, तो आर्टिकल 3 का यूज किया। और कौन सी शर्त फर्स्ट वाली, ख वाली, देखो ये वाली यूज की ना, ख किसी राज्य। बी वाली क्या है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ाना। 1954 में पुडुचेरी का राज्य एरिया बढ़ाया। अब पुडुचेरी क्या है, यूटी है, ठीक। ये चीज याद रखना। वहां पे एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा, यूटी है। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी राज्य का अगर एरिया बढ़ाते हैं, नहीं चंदन जी, क्या अगर एरिया बढ़ाते हैं तो उस राज्य से क्या लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां की विधानसभा से कोई परमिशन लेना जरूरी नहीं है। परमिशन का मतलब क्या है कि वो परमिशन दे ना, उनको केवल इन्फॉर्मल की विधानसभा में प्रस्ताव रखवाना,
केवल ये नहीं है कि वो परमिशन मना कर दे नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, उनका सुझाव होगा, ठीक है। तो यूटी से कोई सुझाव नहीं लिया जाता, तो पुडुचेरी से नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश का एरिया घटा के तेलंगाना बना दिया, ठीक। आगे राज्य की सीमाएं बदल सकते हैं, जैसे 1966 में पंजाब की सीमा बदलकर हरियाणा और हिमाचल का गठन किया गया, मतलब उनके एरिया बदल दिया, पर उनके थोड़े थोड़े एरिया बदल दिए, इसे उदाहरण दे सकते हो। किसी राज्य का नाम बदलना, जैसे 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के क्या कर दिया, ओडिशा कर दिया, और 2006 में उत्तरांचल, उत्तरांचल नाम किसका था, उत्तराखंड का था, उसका नाम कर दिया उत्तराखंड। तो ये काम कर सकते हैं। अब ये कहा गया है आर्टिकल 3 में, ये संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य की सीमाओं का नाम बदला जाता है तो जो समय सीमा दी गई है किससे द्वारा तय होगी, राष्ट्रपति द्वारा। क्या होगी, राष्ट्रपति समय सीमा तय करेंगे कि वो राज्य अपने विधानसभा से जो प्रस्ताव है उसको पास करे। अगर वो पास नहीं भी करती है तो भी संसद अपने यहां से पास कर देगी। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे क्या लिखा है, परंतु कैसे हड़ा तक, कैसे हड़ा, देखो ये रहा, कै ख गए गए हड़ा, इसके अंदर राज्य का मतलब है जो स्टेट्स है, यूटी को नहीं लिया गया, दिल्ली पुडुचेरी यहाँ की विधानसभा से नहीं मांगा जाएगा। अब क्या बोल, देखो इसी को मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इस संविधान में था, अगर ऐसा बिल कोई संविधान में आता है जिसमें नाम वगैरह बदला जाता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश होगी। सबसे पहले राष्ट्रपति को बताएंगे, कौन, ड्राफ्टिंग बने, एक ड्राफ्ट बनेगा। मान लो कोई अगर कैबिनेट मिनिस्टर लेके आ रहे हैं तो ड्राफ्ट बनेगा, वो ड्राफ्ट संसद में नहीं आएगा, पहले जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिफारिश करते, राष्ट्रपति उसको भेजेंगे जिस राज्य की सीमा बदल रही है उस राज्य के पास। उस राज्य की विधानसभा में क्या होगी, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या मतलब होता है, हैं? मेजोरिटी कितनी टाइप की होती है, 5 मेजोरिटी होती है, सिंपल, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50 स्टेट्स का समर्थन, एक है इफेक्टिव मेजोरिटी। इन पांचों के बारे में भी बात करेंगे। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि मान लो किसी राज्य की सीट है 200, जैसे राजस्थान की 200 है विधानसभा की। अब सिंपल मेजोरिटी कहते हैं कि जितने लोग उपस्थित है, उपस्थित में जो वोट करते हैं, मत देते हैं, उनका 50% प्लस 1। तो मान लो 200 की सीट है, उस दिन विधानसभा में केवल मान लो 110 आदमी प्रेजेंट है, इन प्रेजेंट में से केवल 100 ने ही वोटिंग की, तो अब पास होने के लिए कितना चाहिए, जो वोटिंग का 100 है उसका 50 प्लस 1, 51 लोगों की वोटिंग से पास हो जाना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी है। अधिकतर जो हमारे बिल है ना, जो आते हैं, जो अमेंडमेंट से फिर एक्ट बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, एक्ट बन जाते हैं। कोई भी बिल है, एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट करते हैं या नया एक्ट लाते हैं, कानून लाते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। अभी बताऊंगा आगे। तो इसमें क्या होगा, अगर बदलाव से किसी राज्य के सीमा का नाम पर, राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा से उनकी राय लेगा। अब राय को एक्सेप्ट करे ना करे संसद के ऊपर है। अब वो राय की टाइम पीरियड संविधान में नहीं लिखी गई है, वो टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, जिस समय राय के लिए जो ड्राफ्ट दिया है संसद ने या मंत्रियों ने उसको देते समय, तो राष्ट्रपति एक समय तय करेगा। ये यूटी पे लागू नहीं होगा। अगर यूनियन टेरिटरी का कोई एरिया कम बेसी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में यूटी है, वहां की विधानसभा से राय नहीं ली जाएगी, वहां पे डायरेक्ट बदलाव हो जाएगा। अब मैंने बोला आर्टिकल 2, 3, तो आर्टिकल आपके दिमाग में आया होगा कि चलो यार वहां तो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, पढ़ लिया हमने 5वां, जिसको केवल 5वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ना था वो जा सकता है, भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई है आगे आपको। जिसको लगता है नहीं थोड़ा दूसरा भी पढ़ लें और चौथा भी पढ़ लें, है क्या, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इनके बारे में जानना है, वो भाई डटे रहे। देखो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 संविधान का 3 से अलग क्यों, 3 में एक आ गया है कि अपने भारत के अंदर कोई भी राज्य की सीमा बदल, जो मतलब है, मान लो ये रिमोट है, इस रिमोट में कोई काट छांट कर रहा हूं या कोई नया राज्य बना रहा हूं, कोई नया बटन सेट कर रहा हूं, 2 को वो कर सकते हो 3 से। 2 कहता है कि कोई भारत में शामिल हो रहा है,
क्या कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश। संसद भारत के बाहर से किसी नए क्षेत्र को लेकर उसे भारत का हिस्सा बना सकती है। जैसे सिक्किम को बनाया था 22वां राज्य 1965 में। कब बनाया था? 1965 में। ठीक, भारत में शामिल करना जो भारत से बाहर था। ठीक है, तो किससे होगा? आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 3 बता चुका हूं। अब आप कहोगे कि भाई आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट क्या संविधान संशोधन अधिनियम है? नहीं, यह आर्टिकल 4 में लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है। संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 368 के तहत होता है। किसके तहत होता है? 368 के तहत होता है। और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी चाहिए? संविधान संशोधन के लिए जितनी सदस्य संख्या है लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों के अलग अलग होगा, उनकी सदस्य संख्या का 50% प्लस 1। दूसरा, जो वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3। ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक, वो होगा तभी संविधान संशोधन होगा। जबकि इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 2 या 3 में कोई किसी राज्य की सीमा होगी, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी होगी। जो वोट देने आए हैं उसका 50% प्लस 1। तो क्या लिखा है देखो, ये संविधान में सेम ऐसे ही लिखा है। ये संविधान की सब्जेक्ट मैंने एक शब्द ऊपर से नीचे नहीं किया है, ये पूरा संविधान में ऐसा लिखा है। तो अगर इसको थोड़ा सा आगे इजी वे में देखें, देखो ये है, पढ़ लिया आपने, इसको देखो मैं इजी वे में बताऊं क्या कहता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, 3 जो राज्य पहले से ही हैं हमारे देश में उनकी सीमाओं का नाम बदलना, जो मैंने बताया था कैसे हड़े तक के कोई कानून बनाती है तो उस कानून में पहली अनुसूची भी क्या होती है? अमेंडमेंट होती है। पहली अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची में हमारे राज्यों के नाम है, तो ये भी क्या होगी? अमेंडमेंट होगा। तो पहली अनुसूची में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत नहीं है। किसके तहत है? आर्टिकल 4। एग्जाम आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट अनुसूची में स्पेशल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं? ना जी, सिंपल मेजोरिटी होगी वहां पे। साधारण कौन सी होगी मेजोरिटी? साधारण मेजोरिटी है। चौथी अनुसूची में भी बदलाव होगा। क्यों? उसमें राज्यसभा के में राज्यों के कितने, जैसे राजस्थान में 10 सीट है, ठीक, यूपी में 31 सीट है। तो इन सीटों के बारे में जब राज्य अगर अलग होंगे, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, तो उनके लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन भी, तो ये भी चौथे आर्टिकल से 4th आर्टिकल है, उसमें सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होगा। साथ ही संसद को अधिकार है कि वो ऐसे अनुपूरक, देखो ये चीजें बहुत तकड़ी है, अनुपूरक, सप्लीमेंट्री, आनुषंगिक, इंसिडेंटियल और पारामाणिक, मतलब इन तीनों का मतलब क्या? मान लो कोई राज्य बनाया, तो राज्य बनाया तो साथ में उस राज्य को लिए आपको कैपिटल बनानी होगी, उसकी राजधानी, उसके लिए नए जिले बनाने होंगे, वो कर सकते हैं। तो वो किस में आएगा? अनुपूरक में आएगा। इंसिडेंटियल में वो आएंगे जो चीजें, मतलब पहले मान लो आंध्र प्रदेश एक ही था, अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश को, वहां पे कर्मचारियों को बांटना, उनकी बिल्डिंगें बांटना कि भाई आधे कर्मचारी इनको दिए जाएंगे, आधे कर्मचारी, रिसोर्सेज का बंटवारा होगा, उसके लिए रूल इंसिडेंटियल में आएगा। और फिर आता है, मान लो कोई भी काम होता है, उनका कॉन्सिडेंशियल होता है ना कि भाई क्या परिणाम निकला उसका, पारिणामिक। तो पारिणामिक क्या होगा? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो अमेंडमेंट हो रहा है वो पारिणामिक है चीज। ठीक है, तो आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। अब देखो एक चीज क्या है, आर्टिकल 4 ने क्या कहा कि इस तरह से जो बदलाव होगा वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, केवल आर्टिकल 4 का संशोधन कहलाया जाएगा। क्यों? और कौन सा संशोधन होगा? ये साधारण बहुमत वाला संशोधन, सिंपल मेजोरिटी, जिसमें वोटिंग का, किसका भाई बेटा? हाँ बेटू, देखो मान लो 200 सीट है, 100 आदमी, 110 आदमी विधानसभा में प्रेजेंट है, तो 110 का केवल सिंपल मेजोरिटी, मतलब जो वोट करेंगे, मान लो 10 ने वोट किया ही नहीं, वो कहते हैं वोटिंग नहीं करेंगे, चले गए उठ के, तो 100 ने वोट किया, तो 100 का कितना? 50%। 100 का 50%, 50 प्लस 1 मतलब 51 आदमी। 200 की सीटों में अगर 51 आदमी ने कर दिया वो वोटिंग टाइम, तो पास हो जाएगा, उस राज्य का नाम बदल दिया जाएगा। तो ये संविधान संशोधन अधिनियम करते हैं तो क्या चाहिए? संविधान संशोधन अधिनियम के लिए विशेष बहुमत। ठीक है, बहुत सारी जगह संविधान संशोधन अधिनियम में
विशेष राज्यों की भी जरूरत पड़ती है 50% राज्यों के लिए। मान लो राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस चेंज करनी है तो 50%, 28 राज्य हैं उनमें से 50%, 28 का मतलब आधे राज्यों की क्या चाहिए, 14 राज्यों की सहमति चाहिए। वहां से भी पास होना चाहिए, राय नहीं चाहिए, पास होना चाहिए वहां की विधानसभाओं, जब जाके होता है। ठीक, तो आपको कोई पूछे आर्टिकल तो ये बता देना। अब देखो इसमें एक सीमा लगाइए, क्या सीमा लगाई, देखो एक केस हुआ था मंगल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हुआ क्या, 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल बने। ठीक, हिमाचल को कुछ एरिया दिया गया, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। तो उस समय पंजाब में क्या थी, विधानसभा, दो सदन होता है ना, हाँ बेटू, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली, एल विधानसभा को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद बेटा, क्या विधान परिषद बेटू, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। ये दोनों पंजाब में थी। जैसे ही आर्टिकल 4 का यूज करके पंजाब और हरियाणा को अलग किया, तो आर्टिकल 4 का यूज करके संसद ने क्या किया, पंजाब की विधान परिषद खत्म कर दी। तो उसी समय मंगल सिंह जी कहां चले जाते हैं, मंगल सिंह बना मतलब उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया पे केस किया, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं कि जो विधान परिषद खत्म की गई है वो गलत है, आर्टिकल 4 के तहत खत्म नहीं होती विधान परिषद। आपसे पूछे यूपीएससी कि विधान परिषद कौन सी आर्टिकल के तहत खत्म होगी, 169 के तहत प्रोसेस होगी, ना कि आर्टिकल 4 के तहत। तो इसमें क्या होता है, देखो यार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का सह अस्तित्व खत्म करने के लिए संसद को स्पष्ट अधिकार चाहिए। मतलब सह अस्तित्व का मतलब कोई भी अगर ऑर्गन है किसी भी राज्य का, आप उसे खत्म नहीं कर सकते 4 के तहत। आप उसका नाम बदल सकते हो, किसी राज्य में मर्ज कर सकते हो, लेकिन 4 के तहत नहीं कर सकते। अगर आपको विधान परिषद खत्म करनी है तो कैसे करोगे, आर्टिकल 69 से। देखो यार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का सह अस्तित्व खत्म करने के लिए संसद को स्पष्ट अधिकार चाहिए। यह केवल आर्टिकल 4 में इंसिडेंटियल जो पावर दिया गया उससे नहीं होगा। तो आर्टिकल 4 का यूज नहीं होगा, और यह केस आपसे कोई पूछे मंगल सिंह वाला तो बता सकते हैं। ठीक, अब देखो जैसे आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो इसमें कानून में क्या आया, कानून में फर्स्ट शेड्यूल में तेलंगाना को जोड़ा गया और फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटें बांटी गई। ये क्या हो गई, देखो मैंने 4 चीजें बताई थी, क्या क्या बताई, इंसिडेंटियल, प्राणामिक, तो लास्ट वाला क्या हुआ, प्राणामिक हुआ कि वहां पे राज्यसभा में जोड़ा गया। अब उच्चतम न्यायालय का विभाजन अनुपूरक हुआ, प्राणामिक हुआ, कौन सा इंसिडेंटियल हुआ। अभी भी नहीं समझे तो बताता हूं, देखो इन तीनों में, 2 में फर्क देख लो। ये इंसिडेंटियल क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री क्या होता है पहले देखो, अनुपूरक क्या होता है। मान लो किसी राज्य से 2 राज्य अलग हुए, उनमें क्या होगा, मुख्य कानून को पूरा करने वाले अतिरिक्त प्रावधान या सीधा सीधा विषय से जुड़े हो और कानून को कारगर बनाते हो। जैसे एग्जाम्पल, तेलंगाना अलग हुआ तो उसकी राजधानी स्थायी तौर पे हैदराबाद, नए सचिवालय का प्रावधान या नए जिले बनाना, देखो यार, नए जिले बनाना, प्रशासनिक ढांचा तय करना, यह सरकार कर सकती है, लेकिन किसी ऑर्गन को खत्म नहीं कर सकती आर्टिकल 4 के तहत। ठीक, इंसिडेंटियल क्या होता है कि भाई कानून बना, अमेंडमेंट हुआ 4 के तहत, तो ये तो हुआ सप्लीमेंट्री की, भाई ये तो आपको करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री देनी पड़ेगी। इंसिडेंटियल क्या है कि नए राज्य जब बनते हैं तो वहां के कर्मचारियों का बंटवारा, फाइल्स, रिकॉर्ड्स है वो बांटना, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हुआ था। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो जो इंसिडेंटियल है वो डायरेक्ट रूप से तो नहीं जुड़ा है किसे, संचालन में, लेकिन वो मदद करता है। तो आपसे कोई पूछे इनका जवाब दे दोगे। अब देखो मैंने बोला, देखो वापस टॉपिक से भटक नहीं रहा हूं, हम आर्टिकल 169 का जिक्र हुआ था मेरे भाई, हैं, तो इसका भी पढ़ लेते हैं। तो 69 में क्या है, 69 में ये लिखा रखा है, संविधान का आर्टिकल 69, इसमें बोला गया कि विधान परिषद है जिसको ऊपरी सदन बोलते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिलिंग है, इसको समाप्त करना या इसका सर्जन करना किसके हाथ में है, विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में है दोस्त। कैसे होता है, देखो अगर कोई राज्य चाहता है, देखो सभी राज्यों में विधानसभा होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, ये चीज याद रखना। वो सर्जन होकर राज्य बना है, स्टेट है, वहां विधानसभा होगी, आर्टिकल 170 के तहत, 170 के तहत बात खत्म होती है। विधान परिषद का सर्जन भी हो, विधान परिषद, देखो विधान परिषद का याद रखना एलसी, और ये है एलए। तो एलसी वो कभी खत्म भी हो सकती है, उसको कभी बना भी सकते हैं। ठीक, जैसे
आंध्र प्रदेश में 1995 में 1985 में आंध्र प्रदेश ने अपनी असेंबली खत्म कर, काउंसलिंग खत्म कर ली, असेंबली मतलब विधान परिषद को खत्म कर दिया। लेकिन 2007 में आंध्र प्रदेश ने वापिस अपनी लेजिस्लेटिव काउंसलिंग मतलब विधान परिषद को वापस बना भी लिया, सर्जन भी कर लिया। तो किसके तहत होता है ये आर्टिकल? क्या करता है, अगर कोई भी राज्य अगर अपना राज्य में, मान लो को आपका राज्य कोई भी हो, मान लो राजस्थान है आपका राज्य, अगर वो चाहता है कि हमको विधान परिषद बनाना है तो उसको क्या करना होगा, अपनी विधानसभा में केवल और केवल सदस्य, कुल सदस्यों का क्या करना होगा, 50% बहुमत। कितना? कुल सदस्यों का 50% प्लस 1। मान लो 200 की सीट है राजस्थान में, तो कुल सदस्यों का बहुमत कितना होगा, 200 का 100 प्लस 1, 101 वोट पड़े पक्ष में। पहली, यह आपको मेजोरिटी पार करनी होगी। दूसरी, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित सदस्य हैं, जो वोट देने हैं, जो वोट देंगे उनका 2/3, मतलब उसका कितना होना चाहिए, 2/3 होने चाहिए। ये दोनों सिचुएशन आपको पार करनी होगी, तब आप क्या बना सकते हो, विधान परिषद बना भी सकते हो और खत्म भी कर सकते हो। फिर आप ये सुझाव कहां भेजोगे, संसद में जाएगा। संसद सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव पास कर देगा। जो वोटिंग देने प्रेजेंट है उनकी वोटिंग तो आपके राज्य में क्या बन जाएगी, विधान परिषद बन जाएगी। तो आपसे कोई पूछे तो बता देखो। अब मैंने बोला देखो सिंपल मेजोरिटी कैसे गिनती है, वापिस बता देता हूं। फॉर्मूला, कुल उपस्थित और वोट डालने वाले। मान लो उदाहरण माना, विधानसभा में कुल सदस्य कितने, 200, उपस्थित कितने, 150, मतदान कितनों ने किया, सॉरी उपस्थित 160, मतदान कितने ने किया, 150 ने। तो सिंपल मेजोरिटी किस पे लगेगी, जो प्रेजेंट उन पे ना, जिन्होंने वोटिंग किया बेटा। 150 में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 75। अब क्या बोला है, 75 प्लस 50% प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी, 76 वोट आए, वो सिंपल मेजोरिटी है। ठीक, अब मैंने बोला देखो सिंपल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी 5 प्रकार की है, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स का समर्थन। ठीक, अब देखो सबसे पहले देखें सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या होते हैं। जितने भी देश में अपने अधिकतर जो कानून बन रहे हैं वो सिंपल मेजोरिटी से बनते हैं। किससे बनते हैं, सामान्य कानून। आप जितने भी कानून देखोगे, बहुत सारे कानून अमेंडमेंट आते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। आर्टिकल 4, आर्टिकल 129, मनी बिल, वो अगर आपको नया को अगर उदाहरण देखना, आंध्र प्रदेश वाला पुनर्गठन अधिनियम आया, आर्टिकल 4 करते हैं, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब टोटल जो बंदे प्रेजेंट, अभी देखो मैंने बताया था यही चीज है सिंपल मेजोरिटी वाली। सदस्य संख्या से नहीं होगा, जो वोटिंग देने, यहां पे वोटिंग कितने कर रहे हैं, 150, इसका मैं 2 का भाग दो, मतलब इसका 50%, 150 का 50% 75, उसमें 1 जोड़ दो। कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो। ये सिंपल मेजोरिटी। अब आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब यूज होती है, जब सरकार बनानी है आपको। क्या बनानी है, लोकसभा में आपको विश्वास जितना सरकार बनानी है, तो क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब मैं आपसे पूछूं, आपसे पूछे भाई चंदन जी कि अगर उपराष्ट्रपति को उठाना है, लोकसभा के अध्यक्ष को उठाना है, तो क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी चलेगी या फिर सिंपल मेजोरिटी चलेगी? क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हम हटा सकते हैं या स्पेशल मेजोरिटी होगी? हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होगी, उसमें होगी इफेक्टिव मेजोरिटी। यहां पे क्या एब्सोल्यूट में क्या है, देखो एब्सोल्यूट में दे रखा है जितनी सदस्य संख्या है, मतलब 545, अब 543 हो चुके, थोड़ा अपडेट कर लेना खुद को ना, 2 सीटें कम कर दी है। यहां पे उदाहरण से आप इसको देख लो, 543, ठीक है, 545, लेकिन सीटें कितनी है लोकसभा में, 543 है। एग्जाम्पल में 545 से समझो, 545 का कितना होगा, अगर एब्सोल्यूट बताऊं, आधा करना है, 272 प्लस 1, 273 होगा। ये क्या होगी, इसमें पद कोई खाली है, मान लो 10 सांसद को पद खाली है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई उपचुनाव मतलब कहीं कुछ उसने पद त्याग पत्र दे दिया, उनको भी नहीं जोड़ा जाता, ये तो केवल इसी का ही होगा। ये क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इफेक्टिव क्या होता है कि जो सीटें खाली है, क्या, जो सीटें खाली है उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दो। जैसे मान लो 545 की सीट है, 10 सीटें खाली है, बहुत सारा कोई सांसद है, उसने अपना पद दे दिया, या किसी की मृत्यु हो गई, या कोई दिवालियापन हो गया, इंसॉल्वेंसी होते है, या क्राइम में जेल चला गया, 2 साल से ज्यादा जेल की सजा है, तो उसकी सांसदी चली जाएगी। 10 माइनस किए
तो कितना 535। तो इस 535 का होगा 1 मतलब 1/2 50% प्लस 1 तो कितने आएंगे 268। और पहले एब्सोल्यूट में कितने आ रहे थे 273। तो इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होगा, मेजोरिटी में उपराष्ट्रपति को हटाना, स्पीकर को हटाना, ये इफेक्टिव होता है। फिर आता है स्पेशल मेजोरिटी। बेटा स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, संविधान संशोधन का अधिनियम। इसमें क्या है, टोटल जो कुल स्ट्रेंथ है जो एब्सोल्यूट वाली है 545, अभी 543 है अपनी सीटें मान लो, है ना, तो 545 आप 543 लो, क्यों सीटें 543, 2 सीटें एंग्लो इंडियन की कम कर दी है। 543 का 50%, चाहे 20 सीट खाली हो चाहे 30 सीट खाली हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो वोट करेंगे, वोटिंग करने आएंगे, मान लो 543 में से केवल 500 आदमी ही वोट करने पहुंचे, मान लो 400 आदमी ही वोट करने पहुंचे लोकसभा में, उसका 2/3 कितना इंटू 2/3 2/3 होगा। तो अब एक अधिकतर किस पे होता है, संविधान संशोधन, जैसे अभी जीएसटी है ये। अब मान लो कि ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिससे राज्य पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भाग लेता है ना, उपराष्ट्रपति वाले में तो नहीं लेता। ठीक, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियां, 7वीं अनुसूची, राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधियों में बदलाव, अनुच्छेद 300 मान लो 368 है जिसे संविधान इसमें बदलाव कर रहे हैं, इसमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। मतलब जो यहां मेजोरिटी है ना, कैसे ये सेम कि 2/3 तो चाहिए, इसके साथ साथ कुल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 28 राज्य हैं भी अपने, उनमें उनका 50%, मतलब 50% उन राज्यों से क्या होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, वहां से भी पास होना चाहिए, तब जाके। और कौन सी मेजोरिटी से पास होगा, वहां से साधारण से पास होगा, तभी ही स्पेशल मेजोरिटी से आप बदलाव कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो आपसे कोई पूछे मेजोरिटी कितने प्रकार की होती है तो आप बता सकते हो। इसी के साथ सारा बयान, राम राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक, अरे किसी को बोरिंग लगा तो भाई माफी, नहीं मांग रहा मैं, जाओ।